आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे एक नया बिजनेस ओल्ड बिजनेस से बेटर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको नए कस्टमर्स चाहिए, आपको बेटर कन्वर्जन रेट चाहिए, आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल करना है। ऑल दीज कैन बी डन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज इन चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज़ है डू द बेसिक्स फर्स्ट एंड दो शुड बी राइट। मतलब कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, एक बिजनेस अगर आप कर रहे हो, यू शुड हैव ए वेबसाइट। वेबसाइट में आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज प्रॉपर मेंशन हो, क्या आपके यूएसपी हैं वो आप प्रॉपर हाईलाइट करो। गिव ऑप्शन टू योर विजिटर्स टू कॉन्टैक्ट यू, चाहे वो आप लाइव चैट लगाओ, चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म, फोन नंबर, एंड डू द प्रॉपर ट्रैकिंग, जिससे कि आप चीज़ों को या फिर जो रिजल्ट है उनको आप ट्रैक कर सको। जीएमबी मतलब गूगल माई बिजनेस पे आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग करो, जिससे कि अगर कोई विजिटर आपके ऑफिस तक आना चाहता है सो वो मैप पे लोकेशन देख के वहां पर आ सके। एंड वो फ्री भी है, हमने लास्ट वीडियोस में बताया है। आप जीएमबी जरूर सेटअप करें अपने बिजनेस के लिए, स्पेशली जब आप एक लोकल बिजनेस है। सोशल प्रोफाइल्स, आप एक जब नए बिजनेस होते हैं तो आपके डोमेन की अथॉरिटी बहुत कम होती है। आपने आज कोई डोमेन बुक किया, आप 2 दिन बाद उसको टाइप करोगे, 4 दिन बाद आप गूगल पे सर्च करोगे, इट वोंट इवन अपीयर। जब वो अपीयर ही नहीं हो रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जो जीएमबी है, जो आपके साइटेशंस हैं, जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी पे आप सबमिशन करते हो, वो चीज़ें अगर आपने की हैं, सोशल प्रोफाइल बनाई है, तो एटलीस्ट जब कोई आपके बिजनेस नेम को टाइप करेगा तो कोई वहां पर रिजल्ट अपीयर होगा, वो विजिटर किसी ना किसी तरह आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर पाएगा। क्योंकि साइट तो आपकी रैंक में नहीं आएगी, आपका नया डोमेन नहीं रैंक में आएगा, इवन जब आप अपना ब्रांड नेम टाइप करोगे तो भी, बिकॉज कुछ टाइम लगता है। सो इसलिए आप वेबसाइट आपने पहले बना ली, जीएमबी आपका हो गया, सोशल प्रोफाइल्स। एंड व्हेन वी से सोशल प्रोफाइल, आप यूट्यूब को भी लेके चलें। अगर आप कोई कंसल्टिंग बिजनेस में, एजुकेशन बिजनेस में हो, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, कोशिश करो कि अगर आपकी निश से रिलेटेड वीडियोस है यूट्यूब पे और उन पे अच्छे व्यूज हैं तो आप यूट्यूब को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। क्योंकि यूट्यूब से आपको बहुत ज़्यादा रेफरल ट्रैफिक मिल सकता है, लीड्स मिल सकती हैं। एंड व्हेन दोज पीपल विल वॉच योर वीडियोज, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि आप उनके काम को, जो उनका प्रोजेक्ट है, जो उनका टास्क है, वो आप इजीली कर सकते हो। सो वो चीज़ें आप जरूर यूज़ करें। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी है, इसका हमारा जो मेन पर्पज होता है टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। आपका जो एंड गोल होगा वो होगा टू मेक मोर मनी। इसको समझने से पहले अंडरस्टैंड AIDA। इसका मतलब क्या है, आप गूगल पे टाइप करेंगे AIDA, आपको उसमें आपकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ए से होता है अट्रैक्ट या फिर अवेयर, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर, ए से एक्शन। सो जब आप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करें पहले अपने बिजनेस की तरफ, या उनको अवेयर करें, या फिर आप कहो तो फनल में सबसे ये स्टार्टिंग फेज है कि वो किसी ना किसी तरह आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, फनल में इंक्लूड हो रहे हैं, फनल में आ रहे हैं आपके। उसके बाद जब विजिटर, फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपके ऐड को देखा और वो अट्रैक्ट हुए, आई से इंटरेस्ट, वो आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, फिर उन्होंने आपके रिमार्केटिंग एड्स को देखा, रिटारगेटिंग एड्स को देखा, उसके बाद आपकी साइट पर जाते हैं, लेट्स वो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा। डिजायर, जब वो आपके केस स्टडीज, आप रीटारगेटिंग के लिए कई बार लोग टेस्टिमोनियल या फिर केस स्टडीज टाइप के ऐड भी चलाते हैं, जिससे उनके अंदर भी डिजायर पैदा हो कि अगर कोई कहता है आपसे कि हमने अपने क्लाइंट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक 400% बढ़ा दिया 3 महीने में, पहले उनको 10 लीड मिलती थी, अभी उनको 200 लीड्स मिल रही हैं, यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि यार मुझे भी चीज करनी है। सो डी से होगा डिजायर कि मुझे करना है। लास्ट में आता है ए, एक्शन। जब आपको लगता है दिस पर्सन मे बी इंटरेस्टेड, आप उनको फिर कोई कूपन दे सकते हो, कोई ऑफर दे सकते हो। उनको इंटरेस्ट तो पहले से उनके माइंड में था कि हाँ मुझे चीज करनी है, बिकॉज डिजायर फेज में वो आपके आ चुके थे। अभी जब वो एक्शन वाले उसमें रहेंगे, उस कैटेगरी में हैं, और आपने उनको एक 20% का डिस्काउंट दे दिया, 25% का डिस्काउंट दे दिया, वो फिर उस पर एक्शन लेंगे और वो कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। आप कंटेंट लिखते हो जस्ट टू एजुकेट योर विजिटर्स, जो ऑर्गेनिक है, आपकी साइट पे पहली बार आए विजिटर, उन्होंने आपकी साइट को जाना, आपके बिजनेस को जाना, आपके ब्रांड नेम को पहली बार देखा उन्होंने,
अब धीरे धीरे आप उनको रीटारगेटिंग के ऐड दिखा रहे हो, उनको फिर आप अलग केस स्टडीज दिखा रहे हैं, वो आपके सोशल चैनल पे चले गए सपोज, या फिर वो आपके यूट्यूब चैनल पे चले गए, वो आपकी सोशल प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको हर जगह पॉजिटिव चीजें ही मिल रही हैं, उनके अंदर एक इंटरेस्ट आया। देन जब वो आपकी केस स्टडीज देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, डिजायर आएगा, और फिर वो अगर उनको कोई कूपन दिख गया, कोई ऑफर दिख गया, वो फिर उस पर एक्शन लेने के लिए दे विल मोर लाइकली एक्सेप्ट योर ऑफर, या फिर वो आपसे कहेंगे कि या प्लीज एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। वो चीजें होती हैं, आपको ये चीज समझनी है। अभी ये वीडियोस में हमने पहले भी डिस्कस किया है, LTV, फोकस ऑन LTV, मेक शॉर्ट गोल्स। LTV का मतलब है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम एक पिज्जा स्टोर के एग्जांपल से, अगर आपने कोई पिज्जा स्टोर स्टार्ट किया, आप स्टार्टिंग में लोगों को सपोज 50% डिस्काउंट दे रहे हैं पहले ऑर्डर पे, और आपने उस महीने 100 नए कस्टमर ऐड किए, आपने सबको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपको 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, राइट। बट आप ये भी समझते हो कि ऑल दीज पीपल आर लिविंग इन क्लोज रेडियस, जो मेरे स्टोर के आसपास ही रहते हैं, एंड दीज पीपल में आई मीन ऑर्डर पिज्जा ऑन वीकेंड्स, कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई पार्टी इवेंट होने वाला है, या फिर उनको सपोज डिनर बनाने का मन नहीं है, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, सो वो हर वीक आपसे कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करेंगे अगले कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो आप उससे प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। तो जो शॉर्ट गोल था आपका, वो था जस्ट टू ऐड 100 और 200 और 500, जो भी आप अपने गोल बनाते हो, कि हमें नए कस्टमर बनाने हैं। अपने नए कस्टमर बन गए, उसके बाद आपको लॉस तो हुआ फर्स्ट मंथ, क्योंकि आपने 100 लोगों को 100 रुपए डिस्काउंट दिया सपोज, तो आपका 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। बट जब वो लोग अगले महीने, अगले मतलब अगले काफी दिनों तक आपसे ऑर्डर करते रहेंगे हर वीकेंड पे, या फिर जब भी उनको कुछ मतलब जरूरत पड़ती है, कभी किसी ने 10 पिज्जा मंगा लिए, किसी ने 20, कभी उनके घर पे कोई बड़ी गैदरिंग थी, उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। इसीलिए जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको कैशबैक और तमाम तरह के डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू ट्रस्ट, आई मीन दे वांट यू टू यूज देयर सर्विसेज। वो जानते हैं कि उनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि अगर आप एक बार यूज करोगे तो आप उनकी सर्विस को आगे काफी टाइम तक यूज करने वाले हो। अभी जब आप एक नए बिजनेस हो तो एसईओ आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एसईओ टेक्स टाइम, बट एक नए बिजनेस को रन करने के लिए आपको लीड चाहिए, कस्टमर चाहिए, पैसे चाहिए। सो आप स्टार्ट करो पेड मार्केटिंग से, आप स्टार्ट करो गूगल एड से। आपने गूगल सर्च एड चला लिया, गूगल डिस्प्ले चला लिया, आपने वीडियो एड चला लिए, आप फेसबुक लीड जनरेशन एड चला लो। सो पेड मार्केटिंग स्टार्ट किया आपने, जब आपके पास धीरे धीरे रेवेन्यू आना स्टार्ट हो, देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन एसईओ एंड ऑर्गेनिक मेथड्स, राइट। इसमें लिखा है कि अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो फोकस ऑन रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग आपको करनी है, उसका मतलब है कि जिन लोगों ने आपके ऐड को देखा, उस पर फॉर एग्जांपल फेसबुक लीड फॉर्म पे क्लिक किया, उसको फिल किया या फिर फिल नहीं किया, उनकी आप एक ऑडियंस बना के, कस्टम ऑडियंस, आप उनको ऐड दिखाओ, अपने अलग ऐड दिखाओ, कुछ ऑफर डिस्काउंट दे दो। जो लोग आपके गूगल सर्च ऐड पे क्लिक कर रहे हैं या फिर जो आपकी साइट पर आ रहे हैं, उनकी आपने एक रीटारगेटिंग ऐड आपने बना लिया फेसबुक पे डिस्प्ले ऐड, सॉरी गूगल पे डिस्प्ले ऐड। तो ये चीजें आप करोगे, उससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने वाली है, लोग आपके ब्रांड को और जानेंगे, पहचानेंगे। आपने चीज नोटिस की होगी, अगर आपसे हम कहें कि आपको एक डोमेन बुक करना है, आप 4, 5, 6 कंपनीज ही जानते होंगे जो डोमेन बुक करती हैं, मतलब आप जिनसे बुक करना चाहेंगे, जबकि हजारों कंपनीज हैं। अगर आपसे हम कहें कि आपको खाना ऑर्डर करना है, आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, तो आप 2, 3, 4 ऑप्शन ही ट्राई करेंगे, क्योंकि आपने उनके ही ऐड देखे होते हैं, आप उनको ही जानते हो। सो इसी तरह से जब आप अपने विजिटर्स को, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो आपके ऐड को देखते रहेंगे, आपके रीमार्केटिंग ऐड को देखते रहेंगे, आपके रीटारगेटिंग ऐड को देखते रहेंगे, आपके सर्च ऐड को देखते रहेंगे, आपके फेसबुक लीड जनरेशन ऐड को देखते रहेंगे, आपके डिस्प्ले ऐड को देख रहे हैं, वीडियो ऐड को देख रहे हैं। आप अगर एक स्मॉल सिटी में हो, या फिर आप एक इंडिया की, चलो मेट्रो सिटीज ही मान लें हम, जहां पे काफी लोग रहते हैं, वहां पर भी जो आपकी ऑडियंस होगी, आप स्पेसिफिक एज रेंज को ले सकते हो, आप जेंडर बेसिस पे, आप उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, तमाम चीजों पे टारगेटिंग कर सकते हो। वो आपके ऐड को देख रहे हैं, और जब वो ऐड को लगातार देखते रहेंगे, कभी वीडियो के फॉर्म में, कभी जीमेल ऐड देखा, तो आपके ब्रांड को वो और पहचानेंगे। और कभी उनको डिसाइड करना होगा ना
तो वो 4-5 लोगों में ही डिसाइड करेंगे कि किसको हमें हायर करना चाहिए, और शायद उसमें से एक आप भी रहेंगे। तो ये जो मार्केटिंग होती है, आप पेड मार्केटिंग से स्टार्ट करो, बट इसमें धीरे धीरे आप जब चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, जब ऑर्गेनिक यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका बेनिफिट्स दिखना स्टार्ट होगा कि आप नए बिजनेस थे, कोई आपको जानता नहीं था, बट धीरे धीरे लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। मेक यूट्यूब चैनल एंड रीटारगेट व्यूअर्स एंड यूज एड सीक्वेंस। मतलब हमने जैसे पहले कहा कि आपको यूट्यूब चैनल इग्नोर नहीं करना है, यूट्यूब ऐड होने चाहिए। आप अपनी ऑडियंस के लिए वीडियोस डालिए, उनको अवेयर करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको समझाइए चीजें, और जो लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं रीटारगेट करो उनको। मतलब जिन्होंने आपके वीडियो को 50% देखा, जिन्होंने आपके वीडियो को 75% देखा, आप उनको रीटारगेट करके अपने दूसरे ऐड भी दिखा सकते हैं। आप एड सीक्वेंस के ऐड भी आते हैं कि अगर आपने 3 ऐड बनाए, पहला ऐड उनको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने पहला ऐड देख लिया तो आप ऐसी टारगेटिंग सेट कर दो कि अब मेरा दूसरा ऐड उनको दिखे, उन्होंने दूसरा ऐड देख लिया तो मेरा तीसरा वाला ऐड उनको दिखे। इस तरह से चीजें भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग मैसेज देखेंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे। सपोज डिफरेंट केस स्टडीज देख रहे हैं, डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स देख रहे हैं, तो आपके ब्रांड को वो और पहचानेंगे, जानेंगे और ट्रस्ट करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेक एनालिटिक्स गोल। गूगल एनालिटिक्स में आपको गोल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साइट पे जो आपकी सर्विसेज के पेज थे वहां पे एक फॉर्म है, तो आप गूगल एनालिटिक्स में जाके डेस्टिनेशन गोल बना लो कि फॉर्म कोई फिल करता है वो मेरे थैंक यू पेज पे जा रहे हैं। इन केस आप लोग टेक्निकल नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे इस चीज को, आप कमेंट करना है, ट्राई टू आंसर। बट गूगल एनालिटिक्स में आप गोल बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के, और जिससे कि अगर कोई फॉर्म फिल करे, आपकी साइट पे जो फॉर्म आ रहा है, फिर कोई पॉपअप है, वो फिल करे, जो कंफर्मेशन पेज है उस पेज का लिंक आप देके गोल बना सकते हो। उसे कहते हैं डेस्टिनेशन गोल। और आप ये ट्रैक कर सकते हो कि 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में कितने लोगों ने उस फॉर्म को फिल किया है, जिससे कि आप चेक कर सको कि किन पेजेस से मुझे अच्छा कन्वर्जन मिल रहा है, कहां पर मुझे और फोकस करना चाहिए, कौन सी एज रेंज वाले, किस तरह की ऑडियंस ज्यादा फॉर्म को फिल कर रही है। अगर आपको कभी मार्केटिंग करनी है तो आप उन लोगों पे ही ज्यादा अमाउंट स्पेंड करो। फिर एजुकेट योर विजिटर्स एंड ऑफर मोर देन एक्सपेक्टेड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे हर साइट पे एक ब्लॉग का ऑप्शन होता है। मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे अपने चैनल बनाते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है, दे वांट टू मेक यू मोर अवेयर, दे वांट टू एजुकेट यू। जो उनको स्किल्स है, जो उनको पता है चीजें, वो आपको बताते हैं, जिससे कि आप वो चीजें सीखें और कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप उनकी सर्विस लें, अगर आपको लगता है कि या दिस पर्सन कैन हेल्प मी। सो आप भी ये चीजें करें। अगर आप आपकी साइट पे एक ब्लॉग सेक्शन है, आप उस पर अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लिखिए। और अभी हमने एक वीडियो पब्लिश किया है, हाउ टू राइट ग्रेट क्वालिटी कंटेंट। तो उसमें कैसे आपको रिसर्च करनी है, कैसे ब्रोकिंग बैकलिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। और उसमें हमने ये भी बताया है कि EAT फैक्टर क्या होता है, YMYL कैटेगरी क्या होती है, वो चीजें आप जरूर देखें। सो टारगेट योर, ये हो गया आपका टारगेट योर कॉम्पिटिटर्स ऑडियंस एंड एफिनिटी ऑडियंस इन दैट लोकेशन। सपोज अगर आप एक सिटी को टारगेट कर रहे हो, जिससे आप दिल्ली में रहते हो, और दिल्ली में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, गूगल एड में आप सर्च में भी जाके उनके ब्रांड नेम पे आप ऐड बना सकते हो कि जब कोई उनका नाम सर्च करे तो आपका ऐड आ जाए, वो देखें, बिकॉज वो सिमिलर ऑडियंस है, वो सेम चीज सर्च कर रही है। आपकी सर्विस वही है जो आपके कॉम्पिटिटर की सर्विस है, और अगर आप उनको दिखा रहे हो कि आप सेम सर्विस यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट, सो दैट पर्सन विल फील, आई मीन कि मैं इनको हायर कर लेता हूं, आई विल सेव माई 20%। तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। एंड डिस्प्ले एड में भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, उस तरह की कस्टम इंटेंट ऑडियंस की जो आपके कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड या फिर कॉम्पिटिटर की सर्विसेज में इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से आप कस्टम एफिनिटी ऑडियंस भी बना सकते हो। ऐसे लोग जिनका किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जिनका कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। जैसे जो फास्ट फूड लवर्स है, अगर आप एक रेस्टोरेंट बना रहे, आप ओपन किया है आपने, आप उस एरिया में फास्ट फूड लवर्स को टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिनिटी ऑडियंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करो। आप कम पैसे में भी आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो एज रेंज, जो जेंडर, जो इंटरेस्ट, जो डेमोग्राफिक्स आप टारगेट करना चाहते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप पेपर में ऐड दो और आप कई हजार कई लाख रुपए खर्च करो और फिर वो डिफरेंट लोग देख रहे हैं जो कि आपकी ऑडियंस भी नहीं थे। तो डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज यही है, अगर आप ये यूज करते हो
तो जो एक 10 साल पुराना बिजनेस है, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हो, आप इजिली उस बिजनेस को बीट कर दोगे पॉपुलैरिटी में। अब यहां पे है यूज सीआरएम एंड ईमेल मार्केटिंग टूल्स टू बिल्ड लॉयल्टी। हमने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि बहुत से लोग जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं 80 to 90% लोग यूज नहीं करते हैं सीआरएम। तो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल यूज करिए, आजकल तो फ्री में भी है काफी टूल्स, वो यूज करिए। ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं वो यूज करिए। जो लोग आपसे इंक्वायरी लेते हैं, आपसे प्रपोजल मांगते हैं, या फिर जिन्होंने आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है, उनको आप कभी फ्यूचर में भी अगर आप चाहें तो उनको मेल भेज के कोई ऑफर, डिस्काउंट, ये चीजें जो हमने यहाँ पर लिखा है उनको आप सेंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास 500 ऐसे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है जो आपसे डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट चाहते हैं, फिर उन्होंने आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब किया है, आपको अच्छा कंटेंट लिखते हो, आपने उनको सेंड किया, अगर उसमें से 1% लोग भी इंटरेस्टेड हैं आपकी सर्विस में, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनका काम करो, तो आपको सिर्फ मेल भेज के ही 5 अगर क्लाइंट मिल जाते हैं, सो दैट्स नॉट बैड। तो सीआरएम जब आप यूज करोगे, आपको पता होगा कि पिछले 1 साल में आपने किससे किससे बातें की, क्या बातें हुई, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आप उस डील को क्लोज कर पाए या नहीं कर पाए तो क्या रीजन था, नहीं कर पाए तो क्या गलती हुई, आप उसको इंप्रूव कर पाएंगे। कभी भी उनको कांटेक्ट करना होगा, यू विल हैव देयर फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यू कैन ईमेल देम और कॉल देम, राइट। तो ये चीजें आप सीआरएम से कर पाओगे। साथ में जो ईमेल मार्केटिंग है उससे आप बल्क में बहुत से लोगों को मेल भेज पाओगे जिन्होंने आपसे इंक्वायरी की है पहले, और आप जिन्होंने आपको परमिशन दी है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये दो चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, और आप मान के चलो कि 90% लोग यूज नहीं करते हैं, 80 to 90% जो स्मॉल बिजनेस हैं। जो बड़े बिजनेस में तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। और बाकी हमने बता ही दिया है कि जो आप न्यूज, कोई आपके लेटेस्ट ऑफर हैं, कोई आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, या फिर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो, वो जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं आप उनको मेल सेंड करें। तो क्योंकि वो आपको पहचानते हैं, जानते हैं, और आपका कंटेंट, आपकी चीजें, आपके सोशल प्रोफाइल्स देख के कहीं ना कहीं थोड़े से लॉयल हैं, वो समझते हैं कि ये एक पर्टिकुलर काम करने के लिए यू आर द राइट फिट, उनको कभी हायर करना होगा, दे में कंसिडर यू। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, और बहुत से लोग नहीं करते हैं। सो अगर आप ये चीजें करना स्टार्ट करते हो, सो यू विल गेट एडेड एडवांटेज। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।